Hello student, welcome to ADAS. I am your English teacher Adarsh and today we are going to learn a new chapter that is noun, जो कि तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक चैप्टर है। और इस ये चैप्टर का वेटेज यह है कि तुम्हारे जो भी मिलिट्री एग्जाम जैसे कि सैनिक स्कूल, RIMC, ये सारे एंट्रेंस में काम आने वाला है। और बेसिकली तुम्हारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो ग्रामर पर्सन है ये भी कवर होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन या फिर प्लेस या थिंग्स। तो पर्सन की कैटेगरी में क्या है? कोई भी नेम तो आइडेंटिफाई करता है। तो और इसको क्या बोलते हैं कि एक नेमिंग वर्ड बोलते हैं। नाउन का मतलब है कि नेमिंग वर्ड। किसका नेमिंग वर्ड? पहले लिख देता हूं कि नेमिंग वर्ड किसका। पर्सन मतलब नेमिंग वर्ड ऑफ ए पर्सन। जैसे कि मैंने कोई भी पर्सन का नाम दे दिया, राम, श्याम, सोएब, कुछ भी, जैसे कि मैंने किसी का भी नाम। इसी हिसाब से हम प्लेस का एक का नाम, जैसे कि न्यू दिल्ली, एक सिटी का नाम, मुंबई, ताजमहल, ये सारा क्या हो गया? ये प्लेस का नाम हो गया। इसी हिसाब से थिंग्स का नाम होता है क्या है? थिंग्स को हम दो टाइप में करते हैं डिवाइड। क्या है? एक एनिमेटेड और एक इनएनिमेटेड। एनिमेटेड में कौन जाते हैं? एनिमेटेड थिंग्स में जाते हैं जो कि एनिमल, जितने भी सारे एनिमल का नाम और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके नाम को एनिमेटेड के कैटेगरी में जा रहा है। समझ में आया? थिंग्स में। इन एनिमेटेड में क्या होगा? जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनिमेटेड। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कौन है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे पास में जो भी है, जैसे कि चेयर, टेबल, डस्टर, ये सारे जितना भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हो गया थिंग्स के नेम। तो ये हो गया बेसिकली नाउन्स के बारे में। अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन के कैटेगरी में क्या क्या जा रहा है। तो पहला आता है क्या है, पहले देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ नाउन में से पहला आता है एक प्रॉपर नाउन बोल के और एक तो कॉमन नाउन। तो हम पहले दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि प्रॉपर नाउन में क्या जाएगा और कॉमन नाउन में क्या जाएगा। तो पहले लिख दे रहा हूं टाइप्स ऑफ नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन और एक तो है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की कैटेगरी में जैसे कि एक जनरल नेम, जैसे कि मैंने लिख दिया कि स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट हमें पता नहीं है। सिटी, कौन से सिटी हमें पता नहीं है। बॉय, कौन से बॉय हमें पता नहीं है। लेकिन प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन या फिर थिंग्स। मतलब स्टूडेंट के एक जो नेम है आशीष बोल के जो एक तो स्टूडेंट है वही एग्जैक्ट नेम हो गया। इसी हिसाब से सिटी का क्या है? जैसे कि एग्जैक्ट सिटी का नाम एक तो संबलपुर है। इसी हिसाब से बॉय नेम जैसे कि कोई भी नेम, जैसे कि राम। इसी हिसाब से पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन मतलब जो भी एग्जैक्ट नेम होता है और ये कॉमन नाउन मतलब जो जनरल नेम मतलब कोई भी हो सकता है। समझ में आया? जो प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बारे में डिफरेंस। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो उसका नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कहां से आता है? कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, ए ग्रुप ऑफ प्लेस, ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ये उसका मतलब कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव नाउन।
तो ग्रुप ऑफ थिंग्स में कौन जाएगा? जैसे कि की का ग्रुप को क्या होता है? ए बंच ऑफ, बहुत सारे ग्रुप की हो गया तो किस। इसी हिसाब से सेलर जानते हो, सेलर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ए क्रू ऑफ सेलर। उसी हिसाब से आंट के ग्रुप को क्या बोलते हो? एन आर्मी ऑफ आंट। हो गया। उसी हिसाब से ए पीपुल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ए क्राउड ऑफ पीपुल। और भी बहुत सारे हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में जा रहे हैं। तो पहला क्या था? प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन आ गया, अभी आया कलेक्टिव नाउन। तो नेक्स्ट देखेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल मतलब ये चीज है जिससे कोई भी चीजें बनता है, जो कि हम टच भी कर पाते हैं, देख भी पाते हैं, वो हो गया मटेरियल। जो कि रॉ मटेरियल से संबंधित है। जो रॉ मटेरियल में क्या क्या आते हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डायमंड में लिख दे रहा हूं। तो मटेरियल नाउन। और उससे रिलेट करके मैंने एक नाउन लिख रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ताकि तुम्हें इसे समझने में आसानी होगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। क्या है? मटेरियल्स नाउन मतलब थिंग्स व्हिच कैन बी सीन और टच और कैन बी टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? थिंग्स और which cannot be things, which can be seen और touched। इसका मतलब क्या है? कौन से चीजों को हम देख नहीं पाते? जैसे कि मैंने लिखा हैप्पीनेस, इसको हम कोई भी देख नहीं पाते, इसे क्या करते हैं? which can be only feel, anger, hungry, ये सारे जो नाउन है। जैसे कि ऑनेस्टी, मैंने इसको लिखा, हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या हो गया? यहाँ क्या है? ऑनेस्टी का क्या हो गया? ये नाउन के कैटेगरी में चला है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी एक नेम है, उनको एक हम स्पेसिफाई नेम कर लिया, तो ये नाउन के कैटेगरी में ऑनेस्टी जो आया ये नाउन हो गया। और कौन से नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में आया? इसी तरह से मटेरियल नाउन में क्या क्या होता है? जैसे कि मैंने क्या बोला था? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल जैसे कि गोल्ड, ये सारे, सिल्वर, और क्या है? और मैंने एक तो लिखा कि प्लास्टिक, मतलब जिससे हम कोई भी चीज बना सकते हैं। ये सारे क्या है? मटेरियल नाउन के कैटेगरी में जा रहा है। तो समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और उसका उल्टा ही मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं पाते लेकिन फील कर सकते हैं। और क्या जाएगा? कोई भी आइडिया है, फीलिंग्स, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जा रहे हैं। मटेरियल नाउन में ये जा रहा है जो कि हम देख पा रहे हैं, सीन कर पा रहे हैं, टच भी कर पा रहे हैं, जिसका फिजिकल अपीयरेंस है। ये सारे हो गया मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। अभी नेक्स्ट क्या है? जो कि तो नाउन बेस्ड ऑन नंबर में क्या होता है देखेंगे। तो नंबर में क्या होता है? द नाउन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, मतलब इसका मतलब क्या है? जो कि हम उसे काउंट कर सकते हैं, कितना है, मतलब 1 या 2 या 3। तो इसी हिसाब से नाउन बेस्ड ऑन नंबर पहले मैं लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझने से और आसानी लग जाएगा। देखो नाउन, नंबर, इनको दो टाइप में डिवाइड किया है, फिर फर्दर 2 टाइप्स। तो पहले क्या है? एक आया है सिंगुलर बोल के, और एक होता है प्लूरल है, और एक तो होता है काउंटेबल बोल के, और एक तो है अनकाउंटेबल। तो सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगल से आया है सिंगुलर। सिंगल मतलब कोई भी प्लेस या फिर नहीं, कोई भी थिंग्स या फिर प्लेस जो भी है, सिंगल एक। जैसे कि मैंने लिखा थिंग्स में बुक, इसका मतलब क्या है? एक ही बुक। जब प्लूरल हो जाता है एक से ज्यादा,
जब वो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल की कैटेगरी में जाएगा। इसी हिसाब से काउंटेबल क्या होता है, जो चीज या फिर जो थिंग्स जो जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा बॉय, बॉय को गिन सकते हैं, तो इसका प्लूरल भी हो सकता है बॉयज, अभी नहीं। अभी मैंने लिखा कि राइस, इसको काउंट कर सकते हैं, है काउंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैटेगरी हो गया। अभी और एक तो जो टाइप्स है जो कि नाउन बेस्ड ऑन जेंडर, तो जेंडर के कैटेगरी में कैसे नाउन को हम डिवाइड करते हैं, देखो। तो वो था नाउन बेस्ड ऑन जेंडर। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, इसको 3 पार्ट में। पहले क्या है, मस्क्यूलाइन जेंडर बोलते हैं, 4 पार्ट, एक तो फेमिनाइन, और एक तो आता है कॉमन जेंडर, और एक तो आता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो मस्क्यूलाइन जेंडर में किसको डिनोट करता है, जो कि मेल नाउन को डिनोट करता है, वो मस्क्यूलाइन जेंडर के कैटेगरी में जा रहा है। इसी के साथ फेमिनाइन क्या है, जो कि फीमेल को डिनोट करता है। कॉमन में क्या होता है, जो बोथ मेल नाउन को एंड फीमेल नाउन को जो डिनोट करता है, ये होता है कॉमन जेंडर। न्यूटर क्या होता है, न्यूटर मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नाउन जो होता है। तो मस्कुलाइन जैसे कि मैंने इजी वाला लिख रहा हूं, मैन नहीं मेल, इसका क्या हो जाएगा, फीमेल। बॉय, इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा, गर्ल होगा। अभी देखो कॉमन नाउन में क्या होता है, मैंने एक तो लिखा कि टीचर, टीचर का मतलब एक नाउन है, लेकिन कौन से टीचर हो सकते हैं, वो मेल भी टीचर हो सकते हैं, फीमेल भी टीचर होते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या हो सकता है, मेल डॉक्टर एंड फीमेल डॉक्टर। इसी हिसाब से इंजीनियर, ये भी क्या है, मेल इंजीनियर एंड फीमेल इंजीनियर। तो ये कौन आ गया, वही कॉमन नाउन की जगह। अभी क्या बोला, नॉन लिविंग, जो कि नॉन लिविंग मतलब क्या है, वही सर जो कि चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, ये सारे कहां जाएगा, तो नॉन लिविंग नाउन के कैटेगरी में जाएगा। तो ये सारे था कि नाउन के बारे में। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और स्टे ट्यून। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि आदर्श सर ने आपको नाउन के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाया। इस तरीके से आदर्श सर आपको क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच का जितने चैप्टर है पूरा पढ़ाएंगे। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा, समझ में? पूरा का पूरा सैनिक स्कूल का सारे इंग्लिश चैप्टर आदर्श सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूरतमंदों को शेयर कीजिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे क्लासेस और जो वीडियोस देखने के लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए और इसका फायदा उठाएं। और जो बच्चे चाहे नवोदय की एंट्रेंस देना चाहते हैं, चाहे सैनिक स्कूल की, RIMC की, मिलिट्री स्कूल की, किसी चीज की भी एंट्रेंस वो देना चाहते हैं, या तो अपने रेगुलर स्टडी में उनको ग्रामर की जानकारी चाहिए, तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ ट्यून रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।